बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। आपकी सलामती और खैरियत की दुआ के साथ मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। और सबसे पहले आपको बताना है कि आज के लेक्चर के लिए टॉपिक होगा रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4। तो अब अल्लाह ताला का नाम लेकर इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। और फर्स्ट पार्ट है 4x प्लस 3y माइनस 2 इज एन अलजेब्रिक। ऑप्शन आपके पास है एक्सप्रेशन, सेंटेंस, इक्वेशन, इन इक्वेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि सेंटेंस में इक्वालिटी, लेस, ग्रेटर वगैरह का साइन होता है। एक्सप्रेशन में टर्म्स का आपस में लिंक होता है, बट इसमें दरमियान में इक्वल, लेस या ग्रेटर के साइन शामिल नहीं होंगे। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4x4 प्लस 2x स्क्वायर y इज। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हैं, तो डिग्री का मतलब है कि किसी भी टर्म की मैक्सिमम जो पावर है वो डिग्री होगी। अब फर्स्ट टर्म में देखिए x की पावर 4 है, सेकंड टर्म में दो वेरिएबल है और उनकी मल्टीप्लिकेशन है। दोनों वेरिएबल्स की पावर को अगर ऐड करें तो ये पावर 3 बनेगी, लेकिन फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की पावर आ रही है 4, सो इसकी फिर डिग्री हो जाएगी इक्वल टू 4। नेक्स्ट फिर थर्ड पार्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, और ये सीधा फार्मूला ही होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट फिर फोर्थ पार्ट है 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। ये एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसीलिए ये फार्मूला अप्लाई करते हुए हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है। ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होगा 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, तो 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन नंबर ए में 7 लिखा हुआ है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट b। ये बेसिकली बाइनोमियल सर्ड है और इसका कॉन्जुगेट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने ये दो टर्म्स के दरमियान जो साइन है इसको चेंज कर देना है। फिर इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा a माइनस स्क्वायर रूट b। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगी। 1 ओवर a माइनस बी माइनस 1 ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू। ऑप्शन आगे हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में बेहतर है कि पहले सॉल्व करके चेक कर लिया जाए और फिर जो कंफर्म हो जाए तो वो ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे। देखिए इसका सोल्यूशन मैंने लिखा हुआ है 1 ओवर a माइनस बी माइनस है 1 ओवर a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो गया इसका एलसीएम। जब ये एलसीएम है तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी अब a प्लस बी माइनस आ जाएगा ब्रैकेट में a माइनस बी। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये ब्रैकेट्स खत्म कर देनी है, a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट को माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये फिर होगा माइनस a प्लस बी ओवर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a और माइनस a कैंसिल हो गए तो b प्लस बी आ गया 2b ओवर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखते हैं ये कौन सी ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका, 2b ओवर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेवंथ पार्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू। ऑप्शन गिवन है लेकिन वही बात है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए प्लस बी। अब आप जानते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
इसके बाद फिर a प्लस बी और ओवर में a प्लस बी है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेनिंग रह जाएगा a माइनस बी। फिर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन बन जाएगी डी, जिसमें है a माइनस बी। और इसके बाद सेवंथ पार्ट है स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b इनटू स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b। तो ये आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली आना था स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर। स्क्वायर खत्म हुआ स्क्वायर रूट से, तो a माइनस b। अब a माइनस b है ऑप्शन नंबर सी। और इसके बाद एंड में फिर इन तमाम एमसीक्यूज की एक आंसर की भी आपके पास अवेलेबल है। आप जब चाहें यहाँ से आंसर को टैली कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। एनी हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज का अब कंप्लीट होता है। नेक्स्ट फिर हमने अब स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब एस। इसकी डिग्री आ जाएगी 4, क्योंकि फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में टोटल जो पावर है वो 4 बन जाएगी, जबकि सेकंड टर्म में पावर बनेगी टोटल पावर 2 और थर्ड टर्म में पावर है 3। तो सबसे लार्जेस्ट पावर जो है वो वेरिएबल की पावर 4 बनती है। इसकी डिग्री आ जाएगी फिर 4 के इक्वल। फिर इन ब्लैंक्स में आएगा ये ऑप्शन बी, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये आप इसको कर लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये आंसर आ जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। और नेक्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। इंटू में आना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। और इसके बाद 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर डाला हुआ है, तो इसका मतलब है कि फिल इन द ब्लैंक्स में हम लिख देंगे a माइनस बी। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो यानी a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंगली ऑर्डर ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स इज, तो ये जो 3 लिखा हुआ है जिसको इंडेक्स ऑफ इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स ऑफ सर्ड या ऑर्डर ऑफ सर्ड कहते हैं। तो इसकी वैल्यू अब इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 3 है। फिर है सेवंथ पार्ट 1 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू, ये जब इसको रैशनलाइज हम करेंगे, रैशनलाइज करने के लिए ओवर में जो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये रैशनलाइज होने के बाद फिर आंसर आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अब, इफ x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल्स टू 3 फाइंड x के प्लस 1 ओवर एक्स के। हमें अब वैल्यू गिवन है x प्लस 1 ओवर एक्स, तो हम x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए टेक इट स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और इसके बाद इसको स्क्वायर को खोलेंगे, x के प्लस 1 ओवर एक्स के प्लस आना था 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स। और इस तरह के फार्मूले में फिर x और 1 ओवर एक्स वाली टर्म जो वो कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए प्लस लास्ट में टर्म आ गई है 2 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो गया 9। नेक्स्ट टाइम में हम ये करेंगे कि ये प्लस 2 जो है अगर इसको राइट साइड में ले जाएं, इधर आके इसकी साइन हो जाएगा माइनस, फिर x के प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 2, और ये फिर फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7। इसी का सेकंड पार्ट है, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है x4 प्लस 1 ओवर x4 की। हम चूंकि x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं,
इसी का बोथ साइड पर हम स्क्वायर कर लेंगे। एक्स के प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर, और अब a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंगली इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा x4 प्लस 1 ओवर x4 प्लस अनदर 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर, फिर 2 के साथ जो एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है कैंसिल हो गई, प्लस 2 रह गया इक्वल टू 7 स्क्वायर हो गया 49। इसके बाद प्लस 2 को राइट साइड में लेके माइनस हो गया, तो फाइनली x4 प्लस 1 ओवर x4 इक्वल टू आ गया 47। और अब इसके बाद फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी, इफ x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू 2 देन फाइंड x के प्लस 1 ओवर x के, और इसके बाद हमने फाइंड करनी है वैल्यू x4 प्लस 1 ओवर x4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले अब हमें गिवन है x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू 2, तो टेक ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4, और इसके बाद ये किया कि ये माइनस 2 को राइट साइड में ले आए, प्लस 2 हो गया, फिर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू आ गई इक्वल टू 6। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है जिसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है x4 प्लस 1 ओवर x4 की। इससे पहले हम x के प्लस 1 ओवर x के की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वो वैल्यू 6 के इक्वल है। इसी इक्वेशन में बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे, और टेक ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। x के प्लस 1 ओवर x स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 6 के। इसके बाद ये लेफ्ट साइड में स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा x4 प्लस 1 ओवर x4 प्लस 2 इक्वल टू 36, और ये प्लस 2 जो है राइट साइड में आकर हो गया माइनस 2, फिर x4 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू आ गई इक्वल टू 34। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब 5 है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब एंड xy if x plus y equals to 5 and x minus y equals to 3। एक फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये इक्वल टू आ जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। फार्मूला है फर्स्ट लाइन में जो लिखा गया है। अब इसमें x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है वो पुट कर लेंगे। x माइनस वाई की वैल्यू है 3, इधर आ जाएगा फिर 3 स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल टू x प्लस वाई की वैल्यू थी 5 इक्वल टू में फिर आ गया 5 स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 4xy इक्वल टू 25। फिर हम यूँ करेंगे कि ये प्लस 9 जो है राइट साइड में लाकर इसको कर दिया माइनस 9, 4xy फिर इक्वल टू आ गया 25 माइनस 9, 4xy की वैल्यू आ गई 16। अब यहाँ से xy की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए फिर जो 4 मल्टीपल है xy के साथ इसको हम राइट साइड में ले आते हैं, तो देन xy फिर इक्वल टू आ जाएगा 16 ओवर 4, xy की वैल्यू आ गई इक्वल टू 4। xy की वैल्यू फाइंड हो गई है, और अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब प्लस वाई क्यूब की। इसके लिए x प्लस वाई की है वैल्यू गिवन थी हमें, x प्लस वाई की वैल्यू है 5, तो टेक ए क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्यूब जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 का क्यूब हो गया 125। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy था, xy की वैल्यू चूंकि गिवन है, xy की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, और x प्लस वाई की वैल्यू गिवन थी 5, वो यहाँ पर पुट कर ली वैल्यू।
इक्वल्स टू 125, फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, इसकी वैल्यू आ गई है प्लस 60 इक्वल्स टू 125। नेक्स्ट टाइम में आप ये 60 को राइट साइड में ले जाए, 60 माइनस हो गया, तो इस तरह फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू आ गई वैल्यू इसकी 65। अब है जी क्वेश्चन नंबर 6। इफ p equals to 2 plus square root 3 then find p plus 1 और p की वैल्यू फाइंड करनी है, p माइनस 1 और p की, p स्केयर प्लस 1 और p स्केयर और p स्केयर माइनस 1 ओवर p स्केयर की, ये वाली 4 वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। हम स्टार्ट करेंगे गिवन वैल्यू से। गिवन वैल्यू है p इक्वल्स टू 2 प्लस स्केयर रूट 3। 1 ओवर p की वैल्यू निकालने के लिए बोथ साइड पर रेसिप्रोकल कर लिया, तो फिर 1 ओवर p इक्वल्स टू आ गया 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए ओवर में जो बाइनोमियल सर्ड है इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए फिर इस तरह करते हुए ये आ जाएगा 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये 1 जब मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया, ओवर में 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इनटू में आ गया है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ओवर में a प्लस बी इनटू a माइनस बी की फॉर्म बन चुकी है। अब इसके बाद वाले स्टेप में हम ये करेंगे कि a प्लस बी इनटू a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इनटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर आ गया 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इक्वल्स होता है 1 के। तो फाइनली फिर 1 ओवर p की वैल्यू आ जाती है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब p की वैल्यू हमें गिवन थी और हमने 1 ओवर p की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड करेंगे p प्लस 1 ओवर p, फिर p की वैल्यू में 1 ओवर p की वैल्यू ऐड कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स खोल लेंगे, तो फिर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस आएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और यहाँ इस स्टेप में प्लस स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गए, तो 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4, तो p प्लस 1 और p इक्वल्स टू 4। इसके बाद वैल्यू फाइंड करनी है हमने p माइनस 1 और p, तो ये p की वैल्यू है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, माइनस कर देंगे 1 ओवर p की वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और इसके बाद अब ब्रैकेट्स खत्म करनी है। तो फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर तो प्लस साइन है, इसके जो टर्म्स हैं उनके तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो फिर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, लेकिन सेकंड ब्रैकेट को खत्म करने से पहले उसके बाहर माइनस साइन है, तो उस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 2, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर 2 और माइनस 2 ये हो जाएंगे कैंसिल, कैंसिल करने के बाद स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 ये बन गया 2 स्क्वायर रूट 3। और इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना था p माइनस 1 ओवर p, p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम p प्लस 1 और p की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वो इक्वल्स टू है 4, तो इसी का बोथ साइड पर स्क्वायर कर दिया है। अब इसके बाद ये p प्लस 1 और p का स्क्वायर खोलोगे तो ये इसकी एक्सपेंशन आ जाएगी p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 16। ये p प्लस 1 और p के होल स्क्वायर की वैल्यू है ये, और इसके बाद ये किया कि ये प्लस 2 को राइट साइड में ले गए, माइनस 2 हो गया। इस तरह p स्क्वायर प्लस 1 और p स्क्वायर की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 14।
फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है पी स्केयर माइनस 1 और पी स्केयर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस पार्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कर लेते हैं कि p माइनस 1 और p का होल स्केयर करें और वहां से शायद इसकी वैल्यू आने का वो सोच रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, p प्लस 1 और p या p माइनस 1 और p का जब होल स्केयर एक्सपेंड किया जाएगा तो याद रखो कि स्केयर एक्सपेंड करने के बाद p स्केयर और 1 और p स्केयर ये दोनों वैल्यू ही पॉजिटिव आती है, चाहे आप p माइनस 1 और p का स्केयर खोल लें या आप p प्लस 1 और p का स्केयर एक्सपेंड कर लें, तो वहां पर p स्केयर प्लस 1 ओवर p स्केयर ही टर्म्स आनी होती है। इसलिए फिर हम p स्केयर माइनस 1 और p स्केयर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जिस तरह a स्केयर माइनस b स्केयर इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, इसी तरह p स्केयर माइनस 1 और p स्केयर इक्वल आ जाएगा p प्लस 1 और p इंटू p माइनस 1 और p। अब p प्लस 1 और p की वैल्यू है 4 और p माइनस 1 और p की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं 2 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है वो वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई किया तो फिर p स्केयर माइनस 1 और p स्केयर की वैल्यू आ गई 8 स्क्वायर रूट 3। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 7, बहुत सिमिलर है जो अभी क्वेश्चन नंबर 6 किया है उसके साथ। तो यहाँ पर अब गिवन वैल्यू है q इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 और हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है q प्लस 1 ओवर q और q माइनस 1 और q। फिर थर्ड पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है q स्क्वायर प्लस 1 और q स्क्वायर और इसके बाद फिर हमने वैल्यू फाइंड करनी है फोर्थ पार्ट में q स्क्वायर माइनस 1 और q स्क्वायर। अब q की वैल्यू गिवन है स्क्वायर रूट 5 प्लस 2, रेसिप्रोकल करेंगे 1 और q की वैल्यू निकालने के लिए, तो 1 ओवर q इक्वल आ गया 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 और इसके बाद ये करेंगे कि इसको रैशनलाइज कर लेंगे बोथ, ताकि ओवर से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है सर्ट जो है वो खत्म हो जाए। तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 और इसका कॉन्जुगेट होगा स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। इसी कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है और इसके बाद ये 1 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 की वैल्यू तो यही बन जाएगी स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 ओवर में स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 इनटू में आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 और इसके बाद हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर होगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो इस तरह 1 ओवर क्यू की वैल्यू बनती है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। 1 ओवर क्यू की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। इसके बाद अब हम सबसे पहले वैल्यू फाइंड करेंगे q प्लस 1 ओवर क्यू। अब q की वैल्यू गिवन थी स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 और प्लस में हमने 1 ओवर क्यू की वैल्यू फाइंड की है वो है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, ब्रैकेट खत्म कर दी तो स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 प्लस आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, ये प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल तो बाकी स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। और सेकंड पार्ट में अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है q माइनस 1 ओवर q की। तो q माइनस 1 ओवर q की वैल्यू है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2। नेक्स्ट टाइम में ब्रैकेट खत्म करेंगे तो ब्रैकेट खत्म करने के बाद ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 वाली टर्म्स कैंसिल होगी
तो 2 प्लस 2 इक्वल टू आ गया 4। थर्ड पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है क्यू स्केयर प्लस 1 ओवर क्यू स्केयर की। इसके लिए क्यू प्लस 1 ओवर क्यू की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुकी हैं, जो कि 2 स्केयर रूट 5 के इक्वल है। इसी का बोथ साइड पर स्केयर कर दिया है और अब ये स्केयर खोलेंगे तो क्यू स्केयर प्लस 1 ओवर क्यू स्केयर प्लस 2 इक्वल टू आ गया 20, और इसके बाद 2 को राइट साइड में लेके आए हैं, -2 हो गया। इस तरह क्यू स्केयर प्लस 1 ओवर क्यू स्केयर की वैल्यू आ गई 18। फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है क्यू स्केयर माइनस 1 ओवर क्यू स्केयर। तो क्यू स्केयर माइनस 1 ओवर क्यू स्केयर इक्वल आ जाएगा क्यू प्लस 1 ओवर क्यू इंटू क्यू माइनस 1 ओवर क्यू। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, 2 स्केयर रूट 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 8 स्केयर रूट 5। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में बहुत दफा आ चुकी हैं ये दोनों पार्ट्स। यार क्वेश्चन में ये कहा गया है फर्स्ट पार्ट में सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2। सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक बार फिर इसको रैशनलाइज करने की टेक्निक यूज करेंगे। तो उसके लिए ओवर में जो बाइनोमियल सर्ड गिवन है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2, इसका कॉन्जुगेट होगा, ये दरमियान वाला अगर साइन चेंज कर दें प्लस कर दें तो कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों को हमने ब्रैकेट्स में लिख लिया। तो ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 इनटू में आ जाएगा ये वाली जो दो टर्म्स हैं स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस 2 ओवर यही दो जो टर्म्स हैं इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ब्रैकेट में आ गया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 इनटू में फिर आ जाएगा ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2। अब न्यूमरेटर में देखिए कि दोनों टर्म्स में प्लस का साइन है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म है, इसलिए ये प्रोडक्ट हो जाएगी होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, ओवर में a प्लस बी यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म है। यहाँ आप कंसीडर कर लें a माइनस बी और इस ब्रैकेट में आप कंसीडर करोगे a प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होना था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद फिर ये न्यूमरेटर जो होल स्क्वायर है a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, बिल्कुल वैसे ही जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर हम खोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आना था 2ab, और ओवर में हमने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फार्मूले के अकॉर्डिंगली कर लिया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, इसलिए ओवर में आ गया था स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, और फिर ओवर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो गए। इसके बाद ये जो है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, तो सेकंड ब्रैकेट में भी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म हुआ स्क्वायर रूट की वजह से, प्लस 2 और इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में हम लिख लेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये अब आ जाएगा
फर्स्ट टर्म का स्केयर यानी a2 स्केयर माइनस आ जाएगा 2 स्केयर। ये a प्लस बी a माइनस बी की वजह से हमने फार्मूला यूज किया है, ये आ गया a2 स्केयर माइनस 2 स्केयर। उसके बाद ये अब ब्रैकेट्स खत्म करेंगे, a स्केयर प्लस 2 आ जाएगा, प्लस सेकंड ब्रैकेट खत्म करेंगे तो प्लस में आ जाएगा a स्केयर माइनस 2 प्लस 2 इंटू a2 का स्केयर हो गया a4 माइनस 2 स्केयर हो गया 4, और इसके बाद फिर a स्केयर और प्लस a स्केयर 2a स्केयर, इसी तरह प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो गए हैं और फिर प्लस में आ जाएगा 2 इंटू स्केयर रूट a4 माइनस 4 ओवर 4 आ जाएगा। a स्केयर और माइनस a स्केयर कैंसिल हो गया था ओवर से, 2 प्लस 2 4। और अब इसके बाद ये किया है कि यहाँ से न्यूमरेटर से 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ गया a स्केयर प्लस स्केयर रूट a4 माइनस 4 ओवर 4, और 2 के साथ अगर 4 कैंसिल करें तो 2 2 आर होता है 4। तो फाइनली सिंप्लीफाई होने के बाद ये आंसर आ जाएगा a स्केयर प्लस स्केयर रूट a4 माइनस 4 ओवर 2। और इसी का सेकंड पार्ट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सिंप्लीफाई करना है 1 ओवर a माइनस स्केयर रूट a स्केयर माइनस x स्केयर माइनस 1 ओवर a प्लस स्केयर रूट a स्केयर माइनस x स्केयर। इसमें ज़ाहिर है ये दो फ्रैक्शन के दरमियान सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करने के लिए हमें लेना पड़ता है एलसीएम, इसलिए इसको हम एलसीएम के थ्रू सिंप्लीफाई करेंगे और इसका एलसीएम आ जाएगा a माइनस स्केयर रूट a स्केयर माइनस x स्केयर इंटू a प्लस स्केयर रूट a स्केयर माइनस x स्केयर। इसके बाद एलसीएम को जब फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, एलसीएम को जब a माइनस स्केयर रूट a स्केयर माइनस x स्केयर से डिवाइड करेंगे तो आंसर फिर बच जाएगा a प्लस स्केयर रूट a स्केयर माइनस x स्केयर। ये लिख दिया हमने a प्लस स्केयर रूट a स्केयर माइनस x स्केयर माइनस, अब एलसीएम को अगर हम a प्लस स्केयर रूट a स्केयर माइनस x स्केयर से डिवाइड करें तो आंसर आएगा a माइनस स्केयर रूट a स्केयर माइनस x स्केयर। और इसके बाद हमने न्यूमरेटर से ऊपर वाली टर्म में से ब्रैकेट खत्म करनी है, a प्लस स्केयर रूट आ गया a स्केयर माइनस x स्केयर, और सेकंड ब्रैकेट खत्म करने से पहले इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस a और माइनस माइनस प्लस स्केयर रूट a स्केयर माइनस x स्केयर ओवर में अब फॉर्म बनी हुई है a माइनस b इंटू a प्लस b। इस वजह से ओवर में आ गया फर्स्ट टर्म का स्केयर यानी a स्केयर, माइनस आना था सेकंड टर्म स्केयर, फिर इसलिए माइनस आ गया स्केयर रूट a स्केयर माइनस x स्केयर का होल स्केयर। अब इसके बाद देखिए कि ये प्लस a और माइनस a कैंसिल हो गया, फिर प्लस में है स्केयर रूट a स्केयर माइनस x स्केयर और यहाँ पर फिर प्लस में है स्केयर रूट a स्केयर माइनस x स्केयर। इन दोनों को ऐड करने से आंसर आ गया 2 स्केयर रूट a स्केयर माइनस x स्केयर, ओवर में आ जाएगा a स्केयर माइनस ये जो a स्केयर माइनस x स्केयर का होल स्केयर और उसके ऊपर स्केयर रूट था कैंसिल हो गया ये, तो इसलिए फिर माइनस आ गया ब्रैकेट में a स्केयर माइनस x स्केयर। अब इसके बाद वाले स्टेप में ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, इस माइनस साइन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और ये ब्रैकेट फिर खत्म हो जाएगी, इसलिए फिर नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा a स्केयर माइनस x स्केयर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x स्केयर। अब a स्केयर माइनस a स्केयर कैंसिल, तो फाइनली फिर जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बनती है वो आ जाएगी 2 स्केयर रूट a स्केयर माइनस x स्केयर ओवर x स्केयर। और इसके साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। बी अमान अल्लाह और अल्लाह हाफिज़।